हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुनसान क्लास में। ठीक है, चलिए अभी आपका जो क्लास था बोर्ड परीक्षा की वजह से ये डिले हो गया था। ठीक है, 9-10 दिन आपकी क्लासें नहीं हो पाई थी। अब डेली आपकी क्लासें रेगुलर होंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडजेक्टिव। हमारा टॉपिक था एडजेक्टिव। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। एडजेक्टिव एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव कहते किसे हैं? नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक, यही बताया गया था आपको। ठीक है, एडजेक्टिव विशेषण। चलिए, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? एडजेक्टिव 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, पांचवा है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। पांचवा आपका क्या बताया गया था? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। छठा आपको बताया गया था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? गुणवाचक। इसको हम कहते हैं परिमाणवाचक। इसको हम कहते हैं संख्यावाचक।
इसको हम कहेंगे संकेतवाचक। इसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक। इसको विभाग सूचक कहेंगे। ठीक है, ये है हमारे एडजेक्टिव के प्रकार, एडजेक्टिव ऑफ टाइप। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। ये है हमारे विशेषण के प्रकार। अब आइए, इनके विषय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इसके विषय में पढ़े थे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। आपको बताया गया था जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण तथा दोष के विषय में हमको जानकारी देता है, वही शब्द हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। यही बताया गया था। तो आप यहीं पर नीचे इसे लिख लेंगे शॉर्ट नोट्स के हिसाब से। क्या लिखेंगे इसके विषय में? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष के गुण दोष की विशेषता बताए, की विशेषता की विशेषता बताता है। की विशेषता बताता है, वो हमारा क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। बस, ठीक है। कम शब्दों में, कम वर्ड्स में इसको हम ऐसे लिखेंगे ताकि वो हमारा क्या हो, याद हो सके। ठीक है, कंफर्म हो सके, कंफ्यूजन कोई ना रह जाए। इसीलिए कम शब्दों में इसको हम याद करने का प्रयास करेंगे। इसके विषय में क्या बताया गया था? जो किसी वस्तु की मात्रा बताता है, मात्रा बताता है, जो किसी वस्तु की मात्रा बताता है, वो क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, आगे आपको बताया गया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर के विषय में। ठीक, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण तथा दोष के विषय में बताता है, कि विशेषता बताता है, वो हमारा क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जो किसी वस्तु की मात्रा हम बताएगा, क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, आगे आपको बताया गया था जो किसी व्यक्ति तथा वस्तु की संख्या के विषय में बताए,
की विशेषता संख्या के विषय में बोध कराए, वही क्या कहलाएगा, वही हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला आपको बताया गया था डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। क्या बताया गया था, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इसमें क्या बताया गया था, जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन्स के विशेषता बताए, जो किसी नाउन्स की विशेषता बताता है, नाउन्स की विशेषता या फिर नाउन की विशेषता तो सभी बताते हैं नाउन प्रोनाउन की, जो किसी नाउन्स की ओर, जो किसी नाउन की ओर संकेत करे। ठीक, जो किसी नाउन की ओर संकेत करे वो क्या कहलाएगा, वह हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अगला आपको बताया गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या बताया गया आपको, जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है, जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है। जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए हो। जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए हो वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे आपको बताया गया था विभाग सूचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके विषय में क्या बताया गया था आपको, जिससे किसी जात या जिससे किसी जात या वर्ग, जिससे किसी जात या वर्ग की प्रत्येक वस्तु प्रकट होती है, कि प्रत्येक वस्तु प्रकट होती है, वह क्या कहलाएगा, वह हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, विभाग सूचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डेफिनेशन। ठीक, याद कैसे करेंगे इसको, कम शब्दों में जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक, कम शब्दों में ही इसको पढ़िए, लेकिन अच्छे से इसको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, याद तभी होगा जब शब्द कम होंगे, इसीलिए कम शब्दों को हम लिख के यहाँ पर आपको याद करवाने की एक छोटा सा प्रयास किए हैं। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं, आपको सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगे, जिन शब्दों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले आता हो। ठीक, वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे विशेषण कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव हमारे 6 प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता प्रकट कर रहा हो, की विशेषता बताए। ठीक है, वो क्या होगा, वही हमारा गुणवाचक विशेषण होगा।
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु की मात्रा बताता है वह हमारा क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। ठीक। जो किसी व्यक्ति तथा वस्तु की संख्या के विषय में बोध कराए या ज्ञान कराए, बोध कराए, एक ही बात है। ठीक है। जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान भी हो सकता है। जो किसी व्यक्ति या वस्तु आपको जानने के लिए इतना ही काफी है। ठीक। स्थान भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। जो किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या के विषय में बोध कराए वो हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। अगला है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। जो किसी नाउन की ओर संकेत करे वो क्या होगा? वही हमारा संकेतवाचक विशेषण होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण क्या होगा? जिसका प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए करते हैं। आपको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया गया था पिछले प्रोनाउन जब आपको पढ़ाया जा रहा था, तो प्रोनाउन में क्या था? जो आपका ककारवाचक था। ठीक। जिससे हम प्रश्न कर सकते थे, हु, हुज, हुम। ठीक। हु, हुज, हुम, व्हिच, व्हाट, ये सब क्या है? यही सब है प्रश्न करने वाले वर्ड हैं। इन्हीं से हम क्या करेंगे? वही वर्ड यहाँ पर क्या कहलाएंगे? वही वर्ड यहाँ पर वहां पर प्रोनाउन थे, यहाँ पर क्या आएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये यहाँ पर आएंगे तो डिमोन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है। प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएंगे। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। इसमें क्या कहा गया है? जिससे किसी जाति या वर्ग की प्रत्येक वस्तु को प्रकट होती है। ठीक। किसी जाति या वर्ग की प्रत्येक वस्तु, जैसे मानव में क्या होता है? अब मानव जाति में क्या होता है? स्त्री पुरुष सभी आ जाते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। ठीक। चाहे किसी भी जाति क्या हो। ठीक। अन्य जातियां भी हैं, मानवों में भी अन्य जातियां हैं। ठीक है। तो जैसे कोई जानवर है, कुत्ता है। ठीक। कोई विलायती कुत्ता है, कोई देसी कुत्ता है, कोई किस रंग का है, कोई किस रंग का है। तो पूरे जाति या वर्ग की ही विशेषता प्रकट होने लगे, जहां पर वहां हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक। वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, विभाग सूचक विशेषण कहलाता है। ठीक है। चलिए, तो यहां तक हो गया था। ठीक। अब इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके थे। क्या एग्जाम्पल था? सबसे पहले वाले में देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। इसमें आपको बताया गया था, माई काउ इज ब्लैक। एग्जाम्पल, माई काउ इज ब्लैक। ठीक। मेरी गाय काली है। मेरी गाय काली है। मेरी गाय काली है। तो गाय किसकी है? गाय की विशेषता है कि वो मेरी है। ठीक। गुण, दोष, दशा, स्थिति कुछ भी हो सकता है जो बताए। ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की, तो क्या होगा? वही वर्ड हमारा क्या होगा? वही हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर माई क्या है? माई आपका वही वर्ड है जो विशेषता बता रहा है काऊ की, इस गाय की विशेषता बता रहा है कि क्या है? यह मेरी है। ठीक। मेरी गाय काली है। तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा? माई होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई। ठीक है। आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल आपको बताया गया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के विषय में देखते हैं। We ate some rice yesterday. ठीक। We ate some rice yesterday. यही था। We ate some rice yesterday. ठीक है।
हमने कल कुछ चावल खाए थे। हमने कल कुछ चावल खाए थे। हमने कल कुछ चावल खाए थे। बताइए इसमें वी एट सम राइस यस्टरडे। ठीक है, यही हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कौन सा होगा जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा? वी क्या है? वी तो आपका सब्जेक्ट भी है, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा क्या है? सब्जेक्ट के अलावा आपका ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट के स्थान पे है, प्रोनाउन है, और ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसको तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो विशेषता बताना ही रहा है। विशेषता कौन बता रहा है? कुछ। ठीक, कुछ चावल। हमने कल कुछ चावल खाए थे। तो चावल क्या खाए थे? हमने कुछ चावल खाए थे। ठीक, उसको उसकी हम गणना नहीं कर सकते। कुछ चावल का मतलब क्या है? कि कुछ चावल खाए थे। ठीक, उसकी मात्रा बता रहा है कि कुछ चावल हम खाए थे। ठीक, तो यहाँ पर 1 किलो 2 किलो की चावल की बात की जाएगी तो क्या होगा? वो आपका आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएगा, संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा, क्योंकि वो बता रहा है कि 1 किलो ही चावल था, 2 किलो ही चावल था। लेकिन यहाँ पर कुछ चावल कहा है, यहाँ पर ना तो 1 किलो है ना तो 2 किलो है, तो कोई मात्रा निश्चित नहीं है। जहां पर कोई मात्रा निश्चित ना हो और कुछ की बात करे, बहुत कुछ करे, बहुत करे, कुछ करे, ठीक, थोड़ा थोड़ा करे, वहां पर जहां पर ऐसे वर्ड आपके यूज होंगे वहां पर आपका क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण प्रयोग होगा। ठीक है, वही आपका परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। कुछ चावल में थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, 2 किलो भी हो सकता है, 1 किलो से कुछ ज्यादा हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? यही हमारा सम जो है, सम ही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक, सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यही हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर की विशेषता देखते हैं, इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप देखेंगे जैसे आई हैव 5 rupees, आई हैव 5 rupees। ठीक, मेरे पास 5 रुपए हैं। मेरे पास 5 रुपए हैं। ठीक, मेरे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। ते रुपए की विशेषता क्या है? कि 5 है। कई रुपया है? 5 रुपया है। गिन के 5 रुपया है। जो गिन के 5 रुपया हो क्या होगा? वही तो आपका संख्या है, कि 5 संख्या में देखेंगे तो संख्या में क्या है? 5 है, 5 रुपया है वो। तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होगा, संख्यावाचक विशेषण जो होगा, वो आपका हो जाएगा 5। क्या होगा? 5। ये है आपका संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, अब जो आएगा ये इसका होगा। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहले तो इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। क्या बताया गया था आपको कि इसके अंतर्गत आने वाले वर्डों को हम कैसे जानेंगे? इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड के अंतर्गत
आने वाले वर्ड के अंतर्गत आने वाले वर्ड ठीक, कौन कौन से वर्ड थे बताया गया था आपको, क्या क्या बताया गया था? दिस, दैट, दीज, दोज, दिस दैट दीज दोज, ठीक, यह हुआ ये भी, ठीक। अब आपको बताया गया था इनका प्रयोग भी। दिस किसके लिए प्रयोग होता है? पास की एक वस्तु के लिए। दैट किसके लिए प्रयोग होता है? दूर की एक वस्तु के लिए, ठीक। और दीज किसके लिए प्रयोग होता है? पास की ढेर सारी वस्तु के लिए। दोज किसके लिए प्रयोग होता है? दूर की ढेर सारी वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ये आपको बताया गया था, ठीक है। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाकी सब आपको पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया था, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो शॉर्ट रिवीजन करने के लिए हम इसको दोबारा इसको रिवीजन करवाने के लिए इसे थोड़ा शॉर्ट में लिख के आपको इसको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इससे सब पढ़ा चुके हैं हम, ठीक। चलिए, दिस पेन इज गुड, दिस पेन इज गुड, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। दिस पेन इज गुड, ठीक। यह कलम अच्छी है, यह कलम अच्छी है, यह कलम क्या है? अच्छी है। तो यहां पर दिस का प्रयोग किस तरह हुआ है? दिस का प्रयोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह हुआ है, ठीक। अब पेन कहाँ है? पास है कि दूर है? यह कलम अच्छी है, तो ये कलम कहाँ है? हमारे पास ही है, हमारे हाथ में है, ठीक। इसका मतलब क्या है? पास की वस्तु के लिए कह रहा है। कलम कहाँ है? पास में है। कलम कैसी है? अच्छी है, ठीक। कलम की विशेषता क्या है? कि वह अच्छी है, ठीक। अब कलम की विशेषता अच्छी है, यहाँ पर दो विशेषण है, ठीक। ये दशा भी है, अवस्था, गुड को कह सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर दिस जो है इसको हम विशेषण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। यह भी विशेषण है, यह भी विशेषण है। एक विशेषण वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, एक विशेषण वो होता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब किसको कहते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैव, हैड, इनको हम बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के जो बाद आता है या फिर लिंकिंग वर्ब के जो बाद आता है, जो विशेषण आता है, जो एडजेक्टिव आता है लिंकिंग वर्ब के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? वो भी आपका विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है, जो वर्ड आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ये भी विशेषण है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी, ये जो दिस है आपका, ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेतवाचक विशेषण, ठीक। कलम क्या है? यह कलम मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस क्या होगा आपका? यही आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। चलिए, ये तो हो गया आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया गया था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के विषय में क्या बताया गया था आपको? जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए हो, वही हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, प्रश्नवाचक विशेषण है। अब प्रश्नवाचक विशेषण के विषय में आपको बताया क्या गया था? इसके वर्ड कौन कौन से होंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हम किन किन वर्डों का प्रयोग करते हैं, आइए इनको देख लेते हैं। इनको बताया गया था आपको हु, हुज, हुम या फिर हुम, हुज। जैसे ही आपको याद करते बने वैसे ही आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक। थोड़ा स्पीड में एक साथ एक लय में बोलेंगे तो याद हो जाएगा। कैसे? हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट। 2-3 बार 10 बार ऐसे बोलेंगे तो आपका याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट। अब इसकी हिंदी कैसे बोलेंगे? हु, कौन, किसका, किसको, कौन, किसका, किसको, कौन सा, कौन सी, क्या, कौन, किसका, किसको, कौन सा, कौन सी, क्या,
कौन किसका किसको, कौन सा कौन सी क्या, ये कई बार में बोलेंगे, एक लय में बोलेंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों एक ही लय में बोलेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा प्रश्नवाचक एडजेक्टिव के लिए प्रयोग किए जाने वाले वर्ड। चलिए इनको लिख भी लेते हैं एक बार और, क्योंकि कोई भी चीज जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार लिखेंगे, उतना ही कंफ्यूजन दूर होगा, उतने ही अच्छे से आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है, फिर से लिख लेंगे इसको, के अंतर्गत आने वाले वर्ड, आने वाले वर्ड। अभी आपको बताया गया क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। हो, हो, होम, हो, होम, हु होम, हुज, हु होम, हुज, हुज, which, what। ठीक, इसको हम कह सकते हैं कौन, इसको हम कहेंगे कौन किसका, कौन किसे, किसका, किसका किसको भी कह सकते हैं, किसको, कौन किसे, किसका किसको, कौन सा कौन सी क्या, कौन सा कौन सी कौन सा कौन सी क्या। ठीक, हु हुम हुज व्हिच व्हाट, कौन सा कौन किसे, किसका किसको, कौन सी कौन सा कौन सी क्या। ठीक, हु हुम हुज व्हिच व्हाट, कौन किसे, किसका किसको, कौन सा कौन सी क्या। ठीक, ऐसे ही लय में इसको याद करेंगे, याद हो जाएगा। तो ये हमारे हैं आने वाले वर्ड, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल में देखते हैं, which pen, which pen will you take, which pen will you take। ठीक, इसका अर्थ, हिंदी अर्थ क्या है, तुम कौन सा पेन लोगे, तुम कौन सा पेन लोगे, कौन सा पेन या फिर कौन सी कलम लोगे। तुम कौन सी कलम लोगे, लोगे या फिर लेना चाहोगे, चाहोगे तो होगा नहीं, चाहोगे के लिए क्या होगा, वो आपका सेंटेंस अलग हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, वो उसके लिए वांट का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, वांट में चाहना होता है ना, तो वांट उसमें नहीं आएगा, या फिर वांट इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा,
तुम कौन सी कलम लेना लोगे, तुम कौन सी कलम लोगे। तो यहाँ पर कलम की विशेषता क्या है कि कौन सी कलम लोगे। कलम हो सकता है ढेर सारा हो, ठीक, ढेर सारा हो, तो उसमें से क्या कह रहा है कि तुम कौन सी कलम लोगे। तो यहाँ पर कौन सी जो है, यही जो है कौन सी किसके लिए प्रयोग हुआ है, विच के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दिया गया ना कौन सी, तो यहाँ पर विच क्या है, यही हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इसको हम कह देख लेते हैं, यही हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब क्या बचता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जिससे किसी जाति या वर्ग की प्रत्येक वस्तु प्रकट होती हो, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कोई जानवर है तो उस जाति के सारे जानवर, काला पीला नीला कुछ भी हो, ठीक, अलग अलग रंग के भी हो, लेकिन अगर वो जाति वही है, जैसे कुत्ता है, कोई काला है, कोई व्हाइट है, कोई ठीक, कोई रेड है, किसी भी प्रकार का हो, कोई भी जानवर हो, तो उस जानवर के सभी प्रकार के जो होते हैं, किसी भी रंग का हो, वो सभी वर्गों के विषय में बात करता है। वही हमारा क्या होता है, विभाग सूचक विशेषण कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए अब यहाँ पर इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बताया जा रहा है, इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए इसके अंतर्गत आने वाले के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से वर्ड हैं, इसको देख लेते हैं। पहला वर्ड था आपका ईच। क्या था, ईच। पहला वर्ड था आपका ईच। दूसरा वर्ड था आपका इवरी। ईच, इवरी। आइदर, नाइदर। ईच, इवरी, आइदर, नाइदर। अब इसके अर्थ क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। हिंदी में इसको कहा किया जाता है, इसको कहते हैं प्रत्येक। इसको क्या कहेंगे, प्रत्येक। इवरी को क्या कहेंगे, इसको भी प्रत्येक कहेंगे। एवरी मीन्स भी प्रत्येक। आइदर मीन्स क्या होता है, कोई भी। नाइदर मीन्स आपका होगा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव, जो हम इसको क्या किए थे, जो इसको पढ़ाया गया था आपको। आप इसको एक क्लास में, इसके पिछले वाली क्लास में, जो भी पहले 9 दिन पहले 10 दिन पहले हुआ था, ठीक, उसमें पढ़ाया गया है सब, उसी का शॉर्ट रूप है, ठीक, यही सब आपको इतना पढ़ाया गया था। अब इसका जो एग्जाम्पल है आपका, आइए इसको हम एग्जाम्पल देखते हैं अगले पेज पे। किसका एग्जाम्पल देखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। क्या हुई? देखिए जी, इसको क्या हो गया है? कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अभी थोड़ी दिक्कतें आ गई थी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसका हम लोगों को क्या देखना था? एग्जाम्पल देखना था एक। ठीक, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक, एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट। ठीक, ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा। प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा। प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा। ठीक, प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा। अगर सेंटेंस की बात की जाए तो अभी तो आपको टेंस पढ़ाया नहीं गया है। सेंटेंस की बात अगर की जाएगी तो इसमें क्या होगा? ये आपका कौन सा टेंस होगा? ये आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस। ठीक, जहां पर भविष्य की बातें की जा रही हैं कि प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा। अब कब खेलेगा? भविष्य में कभी खेलेगा। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस उस टेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पर ईच का प्रयोग किस रूप में हुआ है? यहाँ पर ईच का प्रयोग जो हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, विभाग सूचक विशेषण के रूप में हुआ है। तो चलिए, यहां तक आपको पढ़ाया गया था उस दिन। ठीक, तो इसको आप लोग इसको अच्छे से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, इसके आगे जो है अगली क्लास कल से आपका रेगुलर होगी। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, चलिए।